हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आपने पीछे मेरे जो पहले वाले व्लॉग है वो देखे और बहुत इंजॉय किया। तो आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और कई दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था शूट से। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है व्लॉग। पूरा नहीं टाइम मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जितना टाइम मिल रहा है उसी को शूट कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग में स्पेशल क्या है, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई, बहुत बड़ी हो जाती बच गई मैं। तो आपको व्लॉग को पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा क्या बड़ी गलती करने वाली थी मैं। और बहुत मजा आ रहा है मुझे भी व्लॉगिंग करते हुए, आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस एक बात की दिक्कत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी और लाइक नहीं करते। कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे पता लगे मुझे किस तरह के व्लॉग आपके लिए बनाने चाहिए, किस तरह के व्लॉग आपको पसंद है। फैमिली व्लॉग या घूमने का व्लॉग, किस तरह के व्लॉग आप अभी तक आपने कई व्लॉग देखे हैं मेरे, कौन सा व्लॉग जो व्लॉग है वो आपको ज्यादा बेटर लगा और किस तरह के व्लॉग आप ज्यादा देखना पसंद करेंगे। आइडियाज भी दे सकते हैं कि इस तरह के व्लॉग डालो, ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो जो भी आपके आइडियाज है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा तो मैं शायद उस पे वर्क कर पाऊंगी, कंटेंट पे। तो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ट्यूसडे को हम लोग निकल पड़े सीपी, मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी पे, और हम पहुंच गए हैं यहाँ देखिए रात के टाइम सीपी। करीब 9 बज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो हम लोग गए थे किसी काम से। किस लिए गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। उनको जहाँ देखो वहीं पे वो ब्रांड के शोरूम में घुस घुस जाते हैं और उनको कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। और हमें जाना था उस दिन मंदिर, सीपी में हनुमान जी का मंदिर है पुराना। तो वहाँ पे हमें दर्शन के लिए जाना था, तो उन्होंने कुछ कपड़े भी खरीद लिए। और जब हम दर्शन के लिए गए थे, क्योंकि ट्यूसडे था, बहुत लंबी लाइन थी, 2.5 से 3 घंटे हमें लग गए लाइन में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी भीड़ थी, पैरों में दर्द होने लगा। आप देख सकते हैं ये लाइन कितनी लंबी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं लाइन में ये देखिए खड़ी हूँ, मेरे पीछे भी बहुत लंबी लाइन है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। रात को 12 बज गए थे हम लोग अपने घर आए, तो इतनी देर हो गई थी। और बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए, और वहाँ पे लोग धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कचौड़ी नहीं खाई तो क्या खाया, यहाँ की मज़ेदार गर्मा गर्म हींग वाली कचौड़ी, जिसमें बहुत अच्छा हींग का टेस्ट आता है। तो मैंने कचौड़ी खाई, और कचौड़ी यहाँ बहुत सारी पैक भी करवा ली। अगले दिन याद आया कि यार पुदीना बहुत सारा हो गया, चलो पुदीने की कोई रेसिपी बनाते हैं। तो मैं और बादल चले गए पुदीना काटने। पुदीने की कोई रेसिपी बनाएंगे, शरबत वरबत बनाएंगे, कोई अच्छा सा मुझे लगता है ना, मजा आएगा। पुदीने का शरबत पिए ना बादल? गला खराब है मेरा। शरबत से क्या होगा, खट्टा पीना लीजिए। खांसी हो रहे हैं, रात को खूब खांसते हैं। खांसी हो गई, क्या खा लिया था? अरे वो पता नहीं क्यों ठंडा पानी पीने से हो टमाटर गया। दिखाओ, टमाटर हमारी ऑडियंस को। कितना सारे टमाटर है, इसे खाऊंगा अकेले जिस दिन हो जाए बस। तोरी पौधे है ना, धीरे धीरे सारे बड़े होंगे, फिर इसमें आएंगे तोरी हैं, घिया घिया। ये भी बड़े होंगे तो सब में फरेंगे, गारंटी लिया है ना। अब नहीं इसमें आए तो उसी को पकड़ लेंगे। इसमें पता ही नहीं क्या चीज़ है ये, है तो पौधा जरूर लेकिन पता ही नहीं। ये कोई फूल का पौधा है ये वाली। फिर आई अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पे लोग ज़्यादातर सोना खरीदते हैं। तो मेरे हस्बैंड का काम है ज्वेलर्स का। तो
आज उनके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी, वो अपने शॉप पे थे। तो मैं घर पे अपना काम वाम कर रही थी और शाम के टाइम 4 बजे करीब मुझे इतनी तगड़ी भूख लगी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, बहुत तेज़ भूख लगी। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज में अंडे रखे और मैं फटाफट से ऑमलेट और ब्रेड बना लेती हूँ और साथ में चाय बना लूँगी। मैं यार ज़बरदस्त मतलब ऑमलेट और ब्रेड बना रही थी मज़े में, खूब मतलब आज तो मतलब इतना जम के खाने वाली हूँ ऑमलेट और ब्रेड, और बहुत मज़ा आएगा इसे खाने के बाद। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑमलेट टूट गया, ब्रेड को मैंने ऐसे ही सेक लिया, ऑमलेट भी सेक लिया ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। और बस मैं इस तरह से इसे सेक सेक के फटाफट बनाती जा रही थी। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि आज तो अक्षय तृतीया है और आज मैं अंडा नहीं खा सकती। मेरे दिमाग इतना झटका लगा मुझे कि मैं बता नहीं सकती यार, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रही थी मैं जल्दी जल्दी कि ऑमलेट ब्रेड खाऊंगी, सारे हर चीज़ पे पानी फिर गया। और फिर मैंने सोचा चलो अब बना लिया है तो अब क्या करते हैं, इसको मैं ना बना के इसको ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करके ना मैं इसे पैक कर दूँगी, क्योंकि इसे मैं अब डॉगी को डाल दूँगी। गली में हमारे ना बहुत सारे डॉगी हैं तो मैं सोचा उसी को डाल दूँगी। मेरे नसीब में तो आज ये था नहीं, मतलब इतनी तेज़ भूख लगी थी, खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था कि खा लूँ, बट मेरी किस्मत में नहीं था क्योंकि आज अक्षय तृतीया थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो मैंने क्या किया, इसे पॉलीथीन में डाल दिया और मैंने बादल से बोला भाई इसको ना डॉगी को डाल देना गली में। और उसके बाद ना हम लोग गए अभी मंडे को, कैमरा लेना था मुझे, मेरे पास ऑलरेडी 90D है कैनन का जो कि मैं रेसिपी के लिए शूट करती हूँ, और एक कैमरा मेरे पास था सोनी का, तो वो मैंने बेच दिया, व्लॉगिंग के लिए यूज़ करती थी, बट ना क्या कहते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं व्लॉगिंग इतनी करती नहीं हूँ, वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसे OLX पे बेच दिया, तो जो पैसे मिले मैंने सोचा दूसरा कैमरा ले लेती हूँ जो कि मैं लाइफस्टाइल के लिए यूज़ कर लूँगी और साथ ही व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। तो हम लोग सबसे पहले गए क्रोमा पे, और क्रोमा पे हमें कैमरा नहीं मिला, फिर हम गए विजय सेल्स, प्रीत विहार, और यहाँ पे भी वही हाल था, यहाँ पे भी इनके पास सिर्फ 2 कैमरे थे। हम लोग ऊपर गए, फिर चढ़ के नीचे उतर के आए, और यहाँ पे भी हमें कैमरे के ऑप्शन नहीं मिले। उन्होंने बोला यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास उतने कैमरे अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम लोग वापस आ गए और उन्होंने बोला कि आप CP जाइए, वहाँ पे कैनन का शोरूम है, आपको वहाँ जाके ना सारी वैरायटी मिल जाएगी। हमने सोचा चलो अगले दिन जाएंगे, वहाँ से हम कैमरा लेके आ जाएंगे। फिर हम गए V3S मॉल जो कि साथ में ही है, तो वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने सोचा मॉल में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम लोग तो यहाँ पे मैं, बादल, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम चारों थे, बेटी नहीं आई थी, उसको लेके नहीं आए। तो मेरे बेटे को बस सुपर 99 से ही जो भी चाहिए होता है वो यहाँ से बहुत सारी स्टेशनरी वगैरह ख़रीदता है अपने स्कूल के लिए और बहुत सारी चीज़ें लेता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा किचन विचन का सामान ले लूँगी, बट जब हम अंदर गए ना तो वही पुरानी सारी चीज़ें थी जो रेगुलर होती है, तो हमारे मतलब का कुछ खास मिला नहीं। मैंने पूरा सर्च कर लिया, मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। पहले इसमें ना बहुत सारी वैरायटी होती थी, बट अभी इतना कुछ था नहीं, बहुत छोटा सा कर दिया, सामान बहुत कम था। तो मेरे बेटे को भी इसमें कुछ नहीं पसंद आया, उसने भी देखा। फिर हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आके हमने सोचा चलो हम ना कुछ कपड़े उपड़े ले लेते हैं। तो हम लोग फिर जाने लगे मैक्स पे। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम चलो मैक्स पे, हम लोग वहीं पे मिलेंगे। तो हम लोग चले गए मैक्स। तो जब हम जा रहे थे मैक्स, पीछे देखो बादल को, देख लो किस तरह से अपनी वीडियोस बना रहा है, फ़ोटोज़ ले रहा है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बादल के अच्छे मज़े हैं, घूम घूम के वीडियो बनाता है और स्टोरी पोस्ट करता है और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालता है। तो हम लोग आ गए हैं अब मैक्स में, और मैक्स में यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मिल जाए ढंग का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट्स होते हैं, मतलब रीज़नेबल होते हैं, और ब्रांडेड आइटम मिल जाती है, ब्रांडेड होता है सब कुछ। तो चलते हैं आज देखते। मेरे हस्बैंड भी अभी आ रहे हैं, नीचे की साइड है, तो उन्होंने बोला तुम लोग चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं मैक्स, और अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे कपड़े हैं, क्या क्वालिटी है, मेरे मतलब का कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आते ही बादल और मेरा जो बेटा है वो लग गए अपने कपड़े ढूंढने में, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पे बादल देख रहा है अपने लिए टी-शर्ट, और मेरा बेटा भी देख रहा है अपने लिए। और तब तक मैं आ गई जो लेडीज़ का सेक्शन होता है वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टॉप देखे, बट साइज़ इतने बड़े बड़े लग रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ढीला रहेगा, और इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक टॉप पहन के देखूँ।
तो इतनी वैरायटी थी कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। रेट तो ठीक थे, रेट रीज़नेबल लग रहे थे मुझे और चीज़ भी ठीक लग रही थी। बट वही है ना, एक-एक चीज़ को पहन के देखना था, तो इसकी वजह से टाइम बहुत लग रहा था। तो मेरे बेटे ने लिए कपड़े और मेरे हस्बैंड ने, बादल ने भी 1-2 कपड़े लिए। फिर उसके बाद हम आ गए बाहर। हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा शॉर्मा रोल वाला। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पी कोल्ड कॉफ़ी और मैंने भी थोड़ी-सी ट्राई की, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, घर में सबका ही गला ख़राब हो रहा है, इस टाइम खाँसी हो रही है सबको। और मैंने तो यहाँ पे एग रोल ट्राई किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। ऐसा एग रोल ना घर पे नहीं बन पाता और रेट भी इसके बहुत अच्छे थे। पीछे चल रही थी ट्रेन और लोग कर रहे थे एन्जॉय, और ईद का 3rd डे था, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी रश था। तो यहाँ पे बादल ने भी एग रोल ट्राई किया और बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्टी था एग रोल। और यहाँ पे ये पूरा मॉल है, पीछे देखिए ट्रेन व्रेन चल रही है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मौसम मौसम भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने सीढ़ियों पे बैठ के पी कोल्ड ड्रिंक, जो कि मजबूरी में पीनी पड़ी, अगर क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी ने मंगाया था बर्गर और यहाँ पे हमने लिया मैकडोनल्ड से मील वाला, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक साथ में मिलती है। तो अगर घर पे ले जाते तो ये पूरी लुढ़क जाती रास्ते में, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहीं पे पी के ख़त्म कर देते हैं। और इसके पीने के बाद जब मुझे खांसी उठी है फिर से, वाह बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ गई, गला ख़राब हो गया। और सामने है मेट्रो स्टेशन, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस तरह से घूमने में। और ये पूरा मॉल, और मॉल के सामने है मेट्रो स्टेशन, और हम बैठे हैं यहाँ पे सीढ़ियों पे। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस तरह से बैठ के पीने का सीढ़ियों पे, ये बहुत अच्छा लगा था। बहुत लोग बैठे हुए थे, हमने सोचा हम भी बैठ के पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आए, बाहर कुछ स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे था मिथिलांचल लिट्टी चोखा। तो बादल तो है बिहारी, तो बादल, और बादल क्या बिहारी क्या, यूपी वाले भी खाते हैं। मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग यहाँ लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो यहाँ पे मैंने, मेरे बेटे ने, हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया। उसके बाद वापसी में बादल और मेरे बेटे चले गए घर, और मैं और मेरे हस्बैंड चले गए KFC, रास्ते में पड़ता है। और फिर वहाँ से KFC से हमने चिकन लिया और फिर हम घर वापस आ गए।